हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदयातिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी वृद्ध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीवतवाहन को इस तरह वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम द्रौपदी से कहते कि हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया। इस व्रत के करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत अवर दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल की प्राप्ति होगी। मुनिराज धौम की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पुरवासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ वह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत अवर उसके प्रभाव को किसी एक चिल्ली ने सुन लिया। अवर अपनी सखी सियारिन को बताया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिल्ली ने अवर उसी वृक्ष के एक खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही चिल्ली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह ज्योत पुत्रिका की कथा सुनाई। अवर पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई। अवर वह उसी समय श्मशान में जाकर भरे शव को खाने लगी। चिल्ली बिना कुछ खाए पिए रही। अवर सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहाँ गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्म ली। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ। जिसने सियारिन जेठ हुई, अवर चिल्ली छोटी हुई। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उनके मंत्री के साथ हिंदू धर्म से अग्नि के सामने विधि पूर्वक विवाह हो गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी। अवर पूर्व जन्म की बातों को याद करने वाला मंत्री की पत्नी ने अष्टवसुओं की सदृश तेजस्वी 8 बेटे को जन्म दिए। अवर सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश द्वेष से राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ की मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई उपाय किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका व्रत की और उसके पुण्य बल से बचा लिया। वह एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर एक पेटी में बंद करवा दिया। माता
उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिरों बेशकीमती जौहरात हो गए और भले चंगे से 8 लड़कों अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी ने बड़ा विस्मय हुआ, दुखी हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है कि जिससे बार बार मारे जाने पर तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चील थी और तुम सियार, तुमने 7 साल जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने व्रत का नियम पालन किया था। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्रिका का व्रत करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे और लंबे आयु तक जिएंगे। मैं तुमसे सही कह रही हूँ। उसके कथनानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने एक दिव्य व्रत बतलाया, जीवित पुत्रिका का व्रत बतलाया। सभी स्त्रियां जीवित पुत्रिका का व्रत करें और चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक जीवित पुत्रिका का व्रत करें। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती है घोर नरक और पाप की भागी बनती है और बार बार विधवा होनी पड़ती है। धन्यवाद।